और दोस्तों YouTube चैनल लखनवाली में आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अगला वीडियो, जैसे कि हम आपको पता है कि 5वां पार्ट आपका चल रहा है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट पार्ट है आपका मेघदूत पीयूष। बहुत ही अच्छा है। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किए हैं, आशा करते हैं आपने देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हो, निश्चित रूप से आपको जवाब दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज बिना किसी लंबी भूमिका के हम पार्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे 2 पद्य हो चुके हैं। तो मंदाक्रांता की हमने आपको बात बताई थी, कंप्लीट मंदाक्रांता के बारे में जानकारी आपको दी थी, ठीक है। तो आज हम तीसरा आपका पद्य यहाँ पर बताने वाले हैं। तीसरे पद्य के अंदर दोस्तों, जैसे कि आपको हमने बताया था कि यक्ष अपना जो श्राप लगा है उस समय को व्यतीत कर रहा है, रामगिरी पर्वत पर रह रहा है, ठीक है। इसके बाद में आपको बताया हमने कि जैसे ही उसको आषाढ़ के महीने में जब बादल आते हुए सामने से दिखाई देते हैं, तो वह अपनी बात को, यानी अपने संदेश को या मैसेज को अपनी पत्नी तक पहुंचाने के लिए बादल के पास चला जाता है, यानी मेघ के पास चला जाता है। अब आने वाले पद्य में, जो अभी हम पद्य पढ़ेंगे नंबर 3, उस पद्य के अंदर जो मेघ है, उस मेघ के लोक के बारे में, मेघ के कुल के बारे में, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मिलेगी आपको। और जो यक्ष है वो उससे याचना करता है, और याचना के हिसाब से ही वह उसके समीप में जाता है और वह उससे कहता है, और वो अपने आप में एक विचार करता है कि यदि श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाकर के की गई याचना यदि सफल नहीं भी होती है, तब भी वो सफल मानी जाती है, और यदि अधम या दुर्जन या दुष्ट व्यक्ति से की गई याचना यदि सफल हो भी जाती है बच्चों, तब भी वह सफल कुछ आपको मिलेगा, जो अभी हमने आपको बताया। कैसे याचना श्लोक है उसका उच्चारण करके बताते हैं। सभी उच्चारण करेंगे, आप मेरे साथ बोलने का प्रयास करेंगे, अच्छे से आप बोलेंगे। हो सकता है आप भी अच्छा बोल सकते हो, हमसे भी अच्छा बोल सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वं प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थे त्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा बहुत ही सुंदर बात कही है, बहुत ही अच्छी बात बताइए बच्चों। देखिए इसमें बहुत ही सुंदर बात बताइए कि जातम वंशे भुवन विदते पुष्करावर्तकानाम जानामि त्वां प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोना। हे मेघ, हे बादल, बादल से कह रहे हैं, मेघ से कह रहे हैं कि आप एक तो पुष्करावर्तक जैसे कुलों में आपने जन्म लिया है, और आप इंद्र की प्रधान पुरुष हो, और आप अपनी इच्छा के अनुसार रूप को परिणत करने वाले हो, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। मैं आपके पास याचना करने के लिए आया हूं, ऐसी इसमें बात बताई गई है। तो अब देखते हैं, इसके अंदर जो लास्ट आपकी पंक्ति है ये आपकी सूक्ति है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। यांचा मोगा वरम अधिगुणे नाधम लब्ध कामा, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है दोस्तों। इसको भी हम समझेंगे, क्या मतलब है इसका, क्या भावार्थ होगा, ये आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अब ये उच्चारण हो गया, उच्चारण के बाद में हम इसके अन्वय की बात करते हैं दोस्तों। तो अन्वय तो ये जैसे हमने अर्थ बताया, तो थोड़ा थोड़ा अर्थ के आधार पर आप अन्वय कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो अन्वय जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम, देखिए अन्वय हो जाएगा दोस्तों। इसको मेघ को आधार बना करके यहाँ पर कहा जा रहा है, तो इसका मतलब एक कर्ता के रूप में मुख्य मेघ है। तो कह रहे हैं उससे कि हे मेघ, हे मेघ, ठीक है। ये हम इसको अध्याहार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका कि त्वाम भुवन विदिते, के हे बादल, त्वाम भुवन विदिते पुष्करावर्तकानाम वंशे जातम मघोनः कामरूपम प्रकृति पुरुषम अहम जानामि। अब जानामि के साथ में यहां पर हमने अहम जो करता है वो इसको जोड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ में आएगा। उसके बाद में आएगा इसमें तेन विधिवशात दूर बंधु अहम त्वयि अर्थित्वम गतः अधिगुणे मोघा यांचा वरम अधमे लब्ध कामा अपि न वरम, ठीक है, अधमे लब्ध कामा, यहाँ तक हो गया। अब आगे अपन अलग से लगा सकते हैं कि अपि न वरम, ठीक है। पूरे वाक्य को बनाने के लिए या वाक्य को पूर्ण करने के लिए हम अध्याहार कर सकते हैं,
ठीक है। अब एक बार आप पुनः देख सकते हैं, तो इसमें आपका अनुभव होगा कि त्वाम भुवन विदिते पुष्करावर्तकानाम वंशे जातम मघोनः कामरूपम प्रकृति पुरुषम जानामि तेन विधिवशात् दूरबंधु अहम त्वयि अर्थित्वम गतः अधिगुणे मोघा यांचा वरम और अधमे लब्ध कामः। ठीक, तो ये इसका अन्वय है आपका। अब हम इसके एक एक शब्दों को हम बता रहे हैं बच्चों आपको, जिससे क्या होगा कि आपको अर्थ स्पष्ट होगा और आपको इसकी जो भी इसके अंदर जो बात है वो सारी की सारी स्पष्ट आपको हो जाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको इसमें दिख रहा होगा जातम वंशे भुवन विदिते। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है आपको कि जातम वंशे, तो जातम वंशे का मतलब होता है जातम वंशे यानी जातः वंशे भुवन विदिते। तो यहाँ पर जातम का मतलब उत्पन्न होना होता है। जातम यानी क्या होता है? उत्पन्न होना। अब देखो जातम और वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानाम, तो जातम का मतलब होता है दोस्तों उत्पन्न होना या पैदा होना या जन्म होना। ठीक, जातम यानी, फिर आगे लिख रहा है वंशे, वंशे का मतलब वंश में या कुल में। वंशे का मतलब क्या है बच्चों? वंश या कुल। तो जातम यानी उत्पन्न होना, वंश यानी कुल। भुवन विदिते, भुवन विदिते, भुवन यानी होता लोक। ठीक, तो भुवन विदित, विदित होता है एक प्रकार से प्रसिद्ध मान लो। ठीक है, तो भुवन विदित का अर्थ हो गया लोकों में प्रसिद्ध। किसमें प्रसिद्ध? लोक में प्रसिद्ध। किसमें प्रसिद्ध? भुवन विदित, लोक में प्रसिद्ध। पुष्कर, पुष्करावर्तका नाम, ये एक पूरा शब्द है। तो इसका मतलब हुआ पुष्करावर्तका नाम का मतलब पुष्कर और आवर्तक नामक विशेष बादलों के, मेघों की। ठीक, ये पुष्कर और आवर्तक नाम के मेघ हैं, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो प्रलय काल आया था उस समय के जो मेघों के नाम है ये। ठीक है, जब प्रलय काल के समय के मेघ हैं ये, पुष्कर आवर्तक नामक विशेष मेघों की। ठीक, ऐसा अर्थ है इसका, क्योंकि यहाँ षष्ठी का रूप है रामस्य रामियो रामाणाम की तरह, अब आवर्तका नाम। ठीक है, तो पुष्कर आवर्तक नामक विशेष मेघों के, ऐसा अर्थ हो गया इसका। ठीक है, आगे है जानामी, तो जानामी का मतलब होता है जानता हूँ, सिंपल। इसके बाद में त्वाम प्रकृति, तो त्वाम प्रकृति यानी तुम्हारी प्रकृति को। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? स्वभाव। ठीक, और पुरुषम यानी पुरुष, तो त्वाम प्रकृति हो गया। पुरुषम यानी पुरुष। कामरूपम, अब कामरूपम का मतलब होता है इच्छा अनुसार रूप ग्रहण करने वाला। काम रूपम यानी कामना के अनुसार रूप धारण करने वाला, अपनी इच्छा के अनुरूप रूप धारण करने वाला। आगे है मघोनः, तो मघोना का मतलब होता है इंद्र का। मघोना का अर्थ क्या हुआ बच्चों? इंद्र का। याद रखना है इसको आपको, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब तक शब्दों के अर्थ नहीं होंगे तो अन्वय करना कठिन है, और उसका अर्थ भी नहीं निकल सकता, भावार्थ भी हम नहीं लिख सकते, व्याख्या भी नहीं कर सकते, तो सारा कुछ सिस्टम अटक जाएगा आपका। तो मघोनः का मतलब यहाँ पर इंद्र का, ऐसा अर्थ होगा। आगे है तेन अर्थित्वम, क्या है? तेन अर्थित्वम। अब यहाँ पर देखो तेन यानी तेन में आपकी तृतीया का एक वचन का रूप है, तो उससे हो गया अर्थ। और अर्थित्वम का मतलब होता है अर्थित्व यानी याचक के रूप में। अर्थित्वम यानी याचक के रूप में। तेनार्थित्वम यानी उनके याचक के रूप में, उनसे याचक के रूप में। तेन यानी उससे, याचक के रूप में। ठीक, उसके बाद में त्वयि। ठीक है, अब आगे लिख रहा है त्वयि विधिवशात। ठीक है ना, अब इसमें है त्वयि विधिवशात, तो विधि, त्वयि विधिवशात का मतलब होता है तुम्हारे भाग्यवश, यानी भाग्यवश। त्वयि यानी त्वयि विधिवशात का मतलब हो गया, आपको याद रखना है कि दैव योगात यानी भाग्य के वश। क्या अर्थ हुआ? भाग्यवश, यानी भाग्यवश में, यानी भाग्यवश से। इसके बाद में है दूर बंधुर गतो हम, गतो अहम, तो दूर बंधुर गतः, तो दूर बंधुर गतः, इसका मतलब हो जाएगा आपका दूर बंधु। एक तो हुआ दूर बंधु, तो दूर बंधु का मतलब होता है जिसके भाई बंधु दूर हैं। क्या अर्थ हुआ? जिसके भाई बंधु दूर हों उसको कहते हैं दूर बंधु गतः। ठीक है, दूर बंधुर गतः, जिसके भाई बंधु दूर गए हैं, ऐसे।
जो भाई बंधु से दूर गया ना वो दूर बंधुर गता है, और अहम यानी मैं होता है। ठीक है, अहम शब्द लिख रहे हैं यांचा मोघा, इसका आप अर्थ देखेंगे एक साथ। यांचा मोघा का मतलब होता है याचना विफल होने पर भी। ठीक है, याचना विफल होने पर भी, यांचा मोघा हो गया। इसके बाद में लिख रहा है वरम अधिगुणे। वरम अधिगुणे का मतलब होता है श्रेष्ठ के प्रति की गई, श्रेष्ठ के प्रति की गई। अब क्या की गई? याचना, वो अपने को इसमें अर्थ जोड़ना है। तो वरम अधिगुणे, अधिगुण का मतलब आप एक प्रकार से समझ लो कि गुणवान से की गई, अच्छे गुणवान से की गई याचना। फिर आगे लिख रहा है ना अधमे, न यानी नहीं, अधम यानी होता है दुष्ट या फिर दुर्जन मान सकते हो, या फिर आप उसको अधम हम कह सकते हैं, अधम। ठीक है, तो उससे जो याचना करते हैं वो लब्ध कामा। तो लब्ध कामा है लास्ट में आपका, तो लब्ध कामा का अर्थ हो जाएगा आपका सफल हुई। लब्ध कामा यानी सफल हुई। ठीक है, तो ऐसे करके सारे शब्द आपके हो जाते हैं। अब इसका मतलब आप समझो। ठीक है, चाहे तो आप इसका एक साथ हम अर्थ बताते हैं, या फिर आप अन्वय को देखते चलिए और अन्वय के हिसाब से हम आपको बताते चलेंगे। तो एक बार अन्वय देख लो कि अन्वय लिख रहा है कि त्वाम भुवन विदिते पुष्करा वर्तकानाम वंशे जातम मघोना काम रूपम प्रकृति पुरुषम अहम जानामि। तो मतलब इसका ये हुआ कि हे मेघ, यक्ष कह रहा है मेघ से। ठीक है, कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है मेघ से। जैसे कि आपको इसमें चित्र में दिख रहा होगा, वो कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिए, वो कह रहा है कि हे मेघ, आपका जन्म लोक प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के कुल में हुआ है। समझ गए बात को? कि हे मेघ, आपका जन्म लोक प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के कुल में हुआ है, और आप इंद्र के प्रधान पुरुष हैं। आप अपनी इच्छा से अपने रूप को धारण करने वाले हो, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। इसीलिए मैं आपसे या आपके समीप में याचना के लिए आया हूँ। मैं आपके समीप में याचना के लिए आया हूँ। ठीक है, भाग्यवश मैं भार्या यानी अपनी पत्नी से दूर हूँ। दूर बंध हो गतो हम, यानी मैं अपनी पत्नी या विरही पत्नी से मैं दूर हूँ। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि अधिगुणे मोघा यांचा वरम ना, फिर कह रहा है कि अधमे लब्ध कामा न अपि वरम, यानी फिर कहता है कि श्रेष्ठ के प्रति की गई याचना विफल होने पर भी सफल है, और दुष्ट के प्रति की गई प्रार्थना या याचना सफल होने पर भी निष्फल है। दोस्तों, ये जो चौथी लाइन हमने आपको बताई है, ये आपकी सूक्ति है। इसका अर्थ दोबारा से सुन लो आप, या चाहो तो आप पूरे का हम एक बार दोबारा बता देंगे। इसका सूक्ति का अर्थ हो गया कि श्रेष्ठ के प्रति की गई याचना, यानी कि श्रेष्ठ व्यक्ति है कोई, अच्छा व्यक्ति है कोई, सज्जन व्यक्ति है, उस अच्छे या सज्जन और श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति की गई आपकी याचना यदि विफल हो जाती है फिर भी सफल है। यानी आपने कोई सज्जन व्यक्ति से कुछ याचना की, कुछ मांगा, और फिर आप जो आपने मांगा या जो याचना की वो आपकी याचना सफल नहीं हो पाती है, विफल हो जाती है, तब भी वो श्रेष्ठ है, ये मतलब है। किंतु दुष्ट व्यक्ति के प्रति की गई याचना यदि सफल भी हो जाती है तब भी निष्फल मानी जाती है, तब भी वो अच्छी नहीं मानी जाती है। ये इसका मतलब होता है। तो एक बार आप दोबारा से सुन लो चाहे तो, कि हे बादल, हे मेघ, आपका जन्म लोक प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के कुल में हुआ है। आप इंद्र के प्रधान पुरुष हैं। आप अपनी इच्छा से रूप को धारण करने वाले हो, इसलिए मैं आपके समीप में याचना के लिए आया हूँ। किसके लिए आया है बच्चों? याचना करने के लिए आया है। कौन सी याचना कर रहा है? ये बात आप समझ ही रहे होंगे, इससे पहले हम बात कर चुके हैं। कौन सी याचना कर रहा है? वो अपनी पत्नी को अपना संदेश भेजना चाहता है, ये याचना कर रहा है वो, कि हे दोस्त, हे भाई, एक छोटा सा काम कर दो मेरा, बस मेरी पत्नी तक, जो कि मुझसे बहुत दूर है, अलका नगरी में जाकर के मेरा संदेश पहुंचा देना। ऐसे इस प्रकार की याचना करता है अपने मैसेज या संदेश को पहुंचाने के लिए। फिर कहता है कि भाग्यवश मैं अपनी पत्नी से दूर हूँ, और श्रेष्ठ के प्रति की गई याचना विफल होने पर भी सफल है, और दुष्ट के प्रति की गई याचना सफल होने पर भी निष्फल मानी जाती है। ये इसका मतलब है दोस्तों। अच्छे से आपको हमने समझा दिया, एक एक शब्द के हिसाब से अर्थ आपको बता दिया है। आशा करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, आपको जो जो इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं, एक तो इसमें जो सूक्ति है वो इम्पोर्टेंट है आपकी, इसलिए अच्छे से सूक्ति को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है ना, क्योंकि सूक्ति का सवाल निश्चित रूप से आता ही है। अगला श्लोक आपका
इसमें क्या है इसको भी देखते हैं, इसमें क्या विशेष है आपका। तो सबसे पहले तो वही आपका श्लोक उच्चारण करेंगे उसका अपन, उसके बाद में उसमें अन्वय देखेंगे और उसका फिर उसका अर्थ हम देखेंगे। इसके अंदर भी आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वह दुखी है और कैसे कैसे वो दिनों को निकाल रहा है, कैसे कैसे विरह के शेष दिवसों की गणना में संलग्न है। इसमें अपनी जीवित पतिव्रता अपनी भाभी को आप सर्वत्र गमन करने की अपनी गति से अवश्य देखोगे, यानी कि वो अपने जो बात है उसको मेघ को बता रहा है, यानी बादल से कह रहा है वो कि हे बादल, हे मेघ, जो मेरे विरह के शेष दिवसों की गणना में संलग्न है, यानी अपनी पत्नी के बारे में बता रहा है कि आपको कैसे कैसे देखेगी, कहाँ पर दिखेगी, ठीक है, उसके विषय में वो बात बता रहा है। तो इसी के संबंध में कालिदास जी ने अगला श्लोक लिखा है। चलिए पढ़ते हैं। ताम ताम चावश्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नी अव्यापन्नां विहित गतिर्द्रक्षसी भ्रातृजायाम् आशाबन्ध कुसुम सदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां सद्या पाति प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। तां चावश्यं दिवस गणना तत्परामेकपत्नीम् अव्यापन्नां विहित गतिर्द्रक्षसी भ्रातृजायाम् आशा बंधा कुसुम सदृशं प्रायशो हि अंगनानां सद्यः पाति प्रणयी हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि। ठीक है, बहुत ही सुंदर है। अब देखो इसमें किस प्रकार से अपनी पत्नी के बारे में बता रहा है, अपनी भ्रातृजाया, यानी कि यक्ष से कह रहा है कि आपकी भ्रातृजाया कैसी है, कैसी आपको दिखेगी, वो इसमें आपको बता रहा है। चलिए सबसे पहले इसका अन्वय देखेंगे। स्क्रीन पर आपको जैसे कि अन्वय दिख रहा है, इसी अन्वय के आधार पर आपको हम आगे बताएंगे। सबसे पहले तो इसके शब्दों का अर्थ जानते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें जो शब्द हैं मुख्य शब्द उनको अपन देखते हैं। तो इसमें देखो जैसे कि लिखा है आपका, या फिर अन्वय आप देख लो, अन्वय के हिसाब से देख लेते हैं अर्थ इसका। तो अन्वय है इसका, देखो अन्वय एक बार देख लो आप। इसका अन्वय हो जाएगा बच्चों, मेघ से कह रहा है वो, ठीक है, यक्ष मेघ के प्रति बोल रहा है। ठीक, तो अन्वय होगा कि हे मेघ, ये हमने अध्यार किया है। अब क्या अन्वय होगा सुनो आगे। दिवस गणना तत्पराम, दिवस गणना तत्पराम अव्यापन्नाम ताम एक पत्नीम भ्रातृजायाम च अवहित गति ही अवश्यम द्रक्ष्यसि ही आशाबंध अंगनानाम कुसुम सदृशम विप्रयोगे सद्यः पाति प्रणयी हृदयम प्रायशः रुणद्धि। बहुत सुंदर, ठीक है। अब ये आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं अन्वय। अब अन्वय के हिसाब से आप अर्थ देखते चलिए। तो इसमें यक्ष बादल के प्रति कह रहा है, मेघ के प्रति कह रहा है। क्या कह रहा है इसमें जो मोस्ट शब्द हैं वो आप देखते चलेंगे, इसी के आधार पर आपको समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले का दिवस गणना तत्पराम, ये लिखा हुआ है दिवस गणना तत्पराम। इसका मतलब हुआ बच्चों, दिवस गणना तत्पराम का मतलब हो गया दिनों की गणना करने में जो तत्पर है उसको। ठीक है, तत्पराम यानी उसको, यानी कि दिनों की गणना करने में तत्पर को, यानी जो यक्ष की पत्नी है वो दिनों की काउंटिंग कर रही है, दिनों की गणना कर रही है कि इतने दिन और बचे हैं, 1 साल कब होगा, 8 महीने हो गए, 4 महीने और बचे हैं, फिर 9 महीने हो गए, फिर 10 महीने हो गए। बेचारे एक एक दिन को गिन रही है, दिवसों की गणना कर रही है, गणना करने में जो तत्पर है, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, दिनों की गणना करने में जो तत्पर हो उसको कहते हैं दिवस गणना तत्पराम। कौन, आगे देखिए, फिर आगे लिख रहा है अव्यापन्नाम ताम, अव्यापन्नाम। तो अव्यापन्नाम का मतलब होता है जो वियोग सहकर अभी भी जीवित है, जो वियोग सह करके अभी भी जीवित है। तो ये हो गया अव्यापन्नाम, जैसे कि यहाँ लिख रहा है अव्यापन्नाम। ठीक है, तो अव्यापन्नाम का मतलब क्या हुआ बच्चों, जो वियोग सह करके यानी दूर रह करके भी अभी भी जीवित है, वियोग को सहकर अभी भी जीवित है, उसको कहते हैं अव्यापन्नाम। ताम यानी उसको, ताम यानी उसको, एक पत्नी, एक पत्नी यानी एक पत्नी। ठीक है, एक पत्नी यानी एक पत्नी को। भ्रातृजायाम, अब देखो यहाँ लिखा है भ्रातृजायाम।
तो भ्रातृजायाम का मतलब क्या होता है? भावी। भ्रातृजायाम यानी भावी होता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके इसका अर्थ हो गया भावी। आगे लिखा है फिर इसमें आपके भ्रातृजायाम च अवहित गति ही, फिर लिख रहा है अवहित गति। तो अवहित गति जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, देखो ये रहा अवहित गति, देखो यहाँ से है अवहित गति, यहाँ से स्टार्ट है आपका, देखो यहाँ से है, देखो यहाँ से हो जाएगा अवहित गति, ठीक है। अब अवहित गति का मतलब होता है अबाधित गति वाले तुम, यानी बिना बाधा के गति वाले तुम। कौन? बादल से कह रहा है, हे मेघ से कह रहा है कि हे मेघ तुम अबाधित गति हो, अवहित गति हो, यानी तुम अविहत गति वाले हो, यानी अबाधित गति वाले हो, तुम्हारी गति को कोई बाधित नहीं करने वाला है, ऐसे हो तुम, ठीक है। कैसे हो? अविहत गति वाले हो, अविहित गति वाले हो तुम, यानी तुम्हारी गति को कोई बाधित नहीं करता है, अबाधित गति वाले हो तुम, ठीक है, जिसकी गति को बाधित नहीं करता हो कोई। तो वो कैसा हुआ? अबाधित गति वाला, जिसकी गति बाधित नहीं होती हो। कौन? यक्ष कह रहा है, किससे? बादल से कह रहा है, ठीक। आगे है फिर अब अविहित गति ही, उसके बाद में अवश्यम द्रक्ष्यसि। अब देखो आगे लिख रहा है द्रक्ष्यसि, ठीक है, और फिर यहाँ लिख रहा है आपका चावश्यम या अवश्यम। तो अवश्यम द्रक्ष्यसि, तो द्रक्ष्यसि आपका पश्य धातु, जैसे पश्यति आपका दृश्य धातु है, रूप चलता है जैसे पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, लेकिन यहाँ पर आपका ये भविष्य काल का रूप है लृट लकार का, तो आपका रूप चलेगा द्रक्ष्यसि, ये द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि। ये आपका उत्तम, ये मध्यम पुरुष में है, सॉरी मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है बच्चों। तो ये आपका द्रक्ष्यसि, यानी कि तुम अवश्य ही देखोगे, तुम द्रक्ष्यसि, यानी तुम अवश्य ही क्या करोगे? देखोगे। किसको देखोगे? उस पत्नी को, यानी मेरी पत्नी को देखोगे, मेरी प्रिया को देखोगे, ठीक है, जो वियोग में दिनों की गणना कर रही है उसको देखोगे, ठीक। अब देखो आगे है, आगे लिख रहा ही, फिर ही लिखा हुआ ही का अर्थ होता है, देखो यहाँ लिख रहा है ही, देखो यहाँ पर है ही। अब जैसे आप अन्वय के अंदर भी देखते चलिए, अन्वय में लिख रहा है ना ही का अर्थ होता है क्योंकि, आशाबंध, फिर लिखा हुआ आशाबंध। तो आशाबंध का मतलब होता है आशा का बंधन, यानी आशा रूपी बंधन। कहते हैं कि आशा रखो, विश्वास रखो, अभी भी आप सफल हो सकते हो, अभी भी आपके सारे कार्य सफल हो सकते हैं, आशा रखो। तो आशा रूपी बंधन जीवन को सफल बना देता है, आशा रूपी बंधन व्यक्ति को जीने का मार्ग बता देता है। तो आशा रूपी बंधन, आशा बंधा का मतलब हुआ आशा रूपी बंधन। फिर आगे लिख रहा है आशा रूपी आशा बंधा के बाद में अंगना नाम। अंगना नाम का मतलब स्त्रियों का, अंगना यानी स्त्री होता है, नारी नाम। तो अंगना नाम का मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो यहाँ लिख रहा है यंगना नाम। तो अंगना नाम का अर्थ होता है स्त्रियों का, ठीक है। इसके बाद में आगे आप देखेंगे अन्वय के अंदर तो लिखा हुआ है विप्रयोगी। क्या लिख रहा है? विप्रयोगी। तो विप्रयोगी का अर्थ होता है वियोग में। क्या अर्थ होता है? वियोग में। यहाँ से लिखा हुआ है विप्रयोगी। तो विप्रयोगी का अर्थ हुआ वियोग में। वियोग आप जानती हो, जब किसी से कोई बिछड़ता है तो वियोग की स्थिति बनती है। तो विप्रयोग यानी वियोग में। फिर आगे लिख रहा है सद्यः, लिखा है देखो यहाँ लिख रहा है सद्यः। सद्यः, तो सद्यः का अर्थ क्या होता है? तो सद्यः का अर्थ देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, आप सद्य, इसका अर्थ हो जाएगा आपका सद्य यानी होता है शीघ्र। सद्यः यानी शीघ्र। क्या होता है? सद्यः, सद्यः यानी होता है शीघ्र, ठीक है ना। अब आगे देखो, आगे क्या लिख रहा है? सद्यः के बाद में लिखा हुआ है आपका ये हो गया कुसुम सदृशम। अंगनानाम कुसुम सदृशम, ठीक है। कुसुम सदृशम एक शब्द है आपका, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये रहा। कुसुम सदृशम का मतलब होता है कुसुम के समान। कुसुम यानी फूल के समान। कुसुम सदृशम का मतलब पुष्प के समान। क्या होता है? पुष्प के समान, ठीक है। पुष्प के समान या फूल के समान कोमल। पुष्प के समान कोमल, ये आपका मतलब हो गया कुसुम सदृश। आगे है फिर इसी में कुसुम सदृश हो गया, विप्रयोगी हो गया, सद्य हो गया, पाति, ठीक है। सद्य पाति। अब पाति का मतलब होता है रक्षति। पाति यानी रक्षति यानी रक्षा करना होता है। प्रणय हृदयम प्रायशा रुणद्धि। प्रणय हृदयम, तो प्रणय हृदयम का मतलब होता है आपका जो प्रेममय हृदय को, यानी प्रेम युक्त हृदय को।
ये देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रणयी हृदयम। प्रणयी हृदयम का मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका अर्थ होता है प्रेम युक्त हृदय को। ठीक है, विप्रय प्रेम युक्त हृदय को रुणद्धि, यानी कि वियोग से क्या करते हैं? हृदय को वियोग के समय में आशा का बंधन टूटने से रोकता है, यानी उसकी रक्षा करता है। रुणद्धि का मतलब होता है बच्चों रोकना। ठीक है, रोकने का मतलब यहाँ रक्षा करने से है। ठीक है, यानी जो प्रेम में हृदय है उसको वियोग के समय में टूटने से रोकती है, यानी उसको रोकना होता है, टूटने से रोकता है या फिर उसकी रक्षा करता है, ये इसका अर्थ है। ठीक है, पाती यानी रक्षा करना होता है ये। तो ऐसे करके इसमें कंप्लीट जितने भी शब्द हैं आपके, उन सब का अर्थ आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब इसका अर्थ आपको स्पष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपकी। तो अब इसका आप अन्वय देखते चलेंगे, अन्वय के आधार पर इसका अर्थ समझो आप। तो इसका अर्थ हो गया, यक्ष बादल से कह रहा है, यक्ष मेघ से कह रहा है। सुनिए क्या कह रहा है कि हे मेघ, जो मेरे विरह के शेष दिनों की गणना में संलग्न है, जो शेष दिनों की गणना करने में लगी हुई है, इसलिए जीवित है, तथा पतिव्रता अपनी भाभी को, पतिव्रता आया ना एक पत्नी, तो एक पत्नी तो वही होती है जिसकी एक पत्नी है। ठीक है, एक पत्नी पतिव्रता है। तो अपनी पति कह रहा है कि पतिव्रता अपनी भाभी को आप सर्वत्र गमन करने की अपनी गति से अवश्य देखोगे, क्योंकि प्रायः स्त्रियों के पुष्प के समान कोमल प्रेम युक्त हृदय को वियोग के समय में आशा का बंधन टूटने से रोकता है और तुरंत उसकी रक्षा करता है। आशा का बंधन टूटने से रोकता है। आशा बंधन कुसुम सदृशम प्रायसोई अंगना नाम, यानी कि प्रेम युक्त हृदय को, जो कोमल प्रेम युक्त हृदय है किनका? स्त्रियों का, वो वियोग के समय में जब एक दूसरे से प्रेमी और प्रेमिका पति पत्नी जब दूर दूर होते हैं, तो ऐसे वियोग के समय में प्रेम युक्त हृदय को वियोग के समय में आशा का बंधन टूटने से रोकता है। कैसा बंधन? आशा का, कि कैसी आशा? कि हमारा मिलन जल्दी होगा, हम जल्दी मिलेंगे, ये आशा का बंधन है। बस यही आशा का बंधन जीवन को पार लगा देता है और यही आशा का बंधन एक दूसरे की रक्षा करता है। बच्चों, ये इस बात को आप समझ रहे होंगे अच्छे से, आशा का बंधन कैसा होता है। जब हम किसी से आशा करते हैं, ठीक है, तो बंधन हमें पूरे जीवन को, हमें बहुत सारा कुछ सिखा देता है जीवन में। ठीक है, और कई बार बहुत तोड़ भी देता है। तो ऐसे करके इसका ये अर्थ हो जाता है। तो ये यक्ष बादल से कह रहा है। ठीक है ना, तो ये आप कालिदास जी की बात आपने सुनी है इसमें। चलिए, तो ये श्लोक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करते हैं आपको इसमें सारी बात स्पष्ट हो गई होंगी। चलो अब आगे चलते हैं बच्चों। तुम और मार्ग की थकान से थके हुए व्यक्तियों को जो आप आराम कराते हो, उनको विश्रांति देते हो, ऐसे तुमको आम्रकूट पर्वत अच्छी तरीक़ा से अपने सिर पर धारण करेगा। यानी कि जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं तो किस प्रकार का वार्तालाप होता है, किस प्रकार का उनमें एक मिलन होता है, इस बात को वो बता रहे हैं। अब देखो कालिदास जी ने इसी बात को अपनी पद्य में किस प्रकार से समेटा है। चलिए पद्य को पढ़ते हैं। चलिए, 5वां पद्य। त्वामासार प्रशमितवनोप्लवं साधु मूर्ध्ना वक्ष्यत्यध्वश्रं परिगतं सानुमानाम्रकूटः प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनरयस्तथोच्चहि। कितनी अच्छी बात बताई है, कितनी सुंदर बात कही है। क्या? देखिए, तो सबसे पहले तो आपने उच्चारण देख लिया इसका। देखिए इसमें अब हम इसका अन्वय देखेंगे और फिर अन्वय के हिसाब से इसके हम अर्थ को आपको बताएंगे। चलिए, तो इसका अन्वय हो जाएगा बच्चों। देखिए आप स्क्रीन पर देखते चलिए। आम्रकूटाः सानुमान, ठीक है, यानी मेघ से कह रहा है यक्ष। क्या कह रहा है कि हे मेघ सुनो, आम्रकूटाः सानुमान आसार प्रशमित वनोपप्लवम अध्वश्रम परिगतम त्वाम साधु मूर्धना वक्षयति क्षुद्रोपि संश्रयाय मित्रे प्राप्ते प्रथम सुकृतापेक्षया विमुखो न भवति यह तथा उच्च ही किम पुनः। ठीक है,
ये इसका अन्वय है। अब देखो अन्वय के हिसाब से आप इसमें एक एक शब्द को हम बता रहे हैं, अन्वय को देखते चलेंगे आप, और उसी के आधार पर आपको हम अर्थ बताएंगे। तो जैसे लिखा हुआ है सबसे पहले आम्रकूटाः, क्या लिख रहा है? आम्रकूटाः। तो आम्रकूटा का मतलब क्या है? आम्रकूट का मतलब हुआ आपका आम्रकूट पर्वत है। आम्रकूट से मतलब आपको यहाँ पर आम्रकूट पर्वत से लेना है। क्या अर्थ लेना है? ये देखो, आम्रकूटः का मतलब हुआ आम्रकूट पर्वत, ठीक। फिर लिखा हुआ है सानुमान। तो सानुमान का मतलब होता है पर्वत, यानी पर्वत। सानुमान का मतलब हुआ एक पर्वत या पहाड़ कह सकते हो आप, सानुमान। तो ये लिखा हुआ है आपका, देखो सानुमान, ठीक है। तो सानुमान हो गया आपका पर्वत या पहाड़, ठीक है। और आम्रकूट का मतलब क्या हुआ बच्चों? आम्रकूट पर्वत, आम्रकूट नामक पर्वत यहाँ पर इसका अर्थ हुआ, ठीक है। आगे लिख रहा है आसार प्रशमित, लिखा हुआ है, देखो ये आसार प्रशमित लिखा हुआ है। तो आसार प्रशमित वनोप्लवम, पूरे को देख लो, वनोप्लवम, आसार प्रशमित वनोप्लवम, इसका अर्थ होता है बच्चों आसार प्रशमित वनोप्लवम, यानी मूसलाधार वर्षा से दावाग्नि को शांत करने वाला। दावाग्नि यानी ऐसे मान लो वन की अग्नि को शांत करने वाला। जैसे कोई वन है, जंगल है, बहुत भयंकर अग्नि लग गई, अब उसको कौन शांत करेगा? वर्षा ऋतु, यानी कि बादल उसको शांत कर सकते हैं। जब बादल बरसेंगे तो कैसी भी दावाग्नि, कैसी भी वन की अग्नि शांत हो जाती है। तब कह रहे हैं कि मूसलाधार वर्षा से वन की अग्नि को शांत करने वाला कौन? मेघ। वन की अग्नि को शांत करने वाला कौन? मेघ, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हुआ। आगे है अध्वश्रमम, अध्वश्रम। तो अध्वश्रम का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? अध्वश्रम का मतलब हुआ थकान से, थकान, जब थकान हो जाती है तो कह रहे हैं कि अध्वश्रम यानी मार्ग की थकान से। अध्वश्रम, देखो यहाँ लिखा हुआ है अध्वश्रम, बक्षयति अध्वश्रम, यानी मार्ग की थकान से, ठीक है। मार्ग की थकान से, रास्ते में आप चलते जाओगे तो आप थक जाओगे, तो मार्ग की थकान से, रास्ते की थकान से, ठीक। आगे लिखा हुआ है परिगतम त्वाम, परिगतम त्वाम, यानी कि इसका मतलब हो गया कि मार्ग की थकान से थके हुए आपको, ठीक है। परिगतम त्वाम यानी थके हुए आपको, ठीक है। परिगतम त्वाम यानी थके हुए आपको, देखो यहाँ लिखा हुआ है आपके परिगतम त्वाम, ठीक है। प्रश्न में तो प्लवम बक्षति परिगतम, ये लिखा हुआ है। तो परिगतम त्वाम तो यानी हो गया कि मार्ग की थकान से थके हुए आपको या तुमको। फिर आगे लिख रहा है साधु मूर्धना, साधु मूर्धना, तो ये लिखा हुआ है साधु मूर्धना लिख रहा है। तो साधु मूर्धना का मतलब क्या हुआ? मूर्धना यानी तो होता है सिर से, साधु, साधु का मतलब उत्तम प्रकार से, साधु का मतलब उत्तम प्रकार से अपने सिर पर, मूर्धना यानी सिर पर, उत्तम प्रकार से अपने सिर पर बैठाएगा, धारण करेगा, ये मतलब है कहने का, ठीक है। उत्तम प्रकार से अपने सिर पर, ये है साधु मूर्धना का अर्थ। आप अन्वय में देखते चलो बच्चों। फिर लिखा है वक्षयति, वक्षयति का मतलब होता है बच्चों धारण करना, ये लिख रहा है। वक्षयति का मतलब धारण करना, क्या अर्थ होता है? धारण करना, ठीक है। आगे देखो, अब आगे लिख रहा है क्षुद्रोपि, क्षुद्रोपि का मतलब होता है छोटा भी, यानी अल्प, क्षुद्र भी। क्षुद्रोपि का मतलब क्षुद्र भी, जैसे कहते हैं बहुत ही तुच्छ या क्षुद्र या छोटा, बिल्कुल अल्प। तो क्षुद्रोपि का अर्थ हुआ अल्प भी, छोटा भी, ठीक है, यानी छोटा भी। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है क्षुद्रोपि, आपका इसका मतलब समझ में आ ही गया। क्षुद्रोपि का मतलब होता है छोटा भी, यानी अल्प भी। फिर लिख रहा है संश्रयाय, संश्रयाय का मतलब होता है उनके द्वारा किए गए, ठीक है, यानी उनके द्वारा किए गए, यानी क्षुद्र जन भी उनके द्वारा किए गए। मित्र प्राप्ति, तो देखो मित्र प्राप्ति लिखा हुआ है। मित्र प्राप्ति का अर्थ होता है आपका मित्र के प्राप्त होने पर या मित्र के आने पर, ठीक है। जैसे कोई मित्र मिलने आया उसके, तो उसको कहते हैं मित्र प्राप्ति, यानी मित्र के आने पर, मित्र के आगमन पर, मित्र के आगमन पर, ठीक है। उसके बाद में फिर लिखा हुआ है मित्र के आगमन पे, यानी इसके बाद में प्रथम सुकृतापेक्षया,
प्रथम सुकृतापेक्षया, देखो यहाँ लिख रहा है प्रथम सुकृतापेक्षया, इसका अर्थ हुआ बच्चों, प्रथम सुकृतापेक्षया का अर्थ हो जाएगा यानी कि पूर्व में किए गए उपकारों का, पूर्व में किए गए उपकारों का, उपकारों की अपेक्षा करके, ठीक है, यानी पूर्व में किए गए उपकारों का पर्यालोचन करके, यानी उनका उपकारों का पर्यालोचन करके, पर्यालोचन करके, ठीक है, क्या करके, पर्यालोचन करके, विमुखः, आगे लिख रहा है फिर विमुखो न भवति, विमुखो न भवति, यानी कि विमुख नहीं होते हैं, क्या नहीं होते, विमुख नहीं होते, मुंह नहीं फेरते, ठीक है। यह, फिर लिख रहा है यह तथा उच्चैः किम पुनः, यानी कि फिर वह तो श्रेष्ठ है, यानी क्षुद्र व्यक्ति, यदि कोई क्षुद्र व्यक्ति है, यदि वो भी क्षुद्र व्यक्ति के आगमन पर भी उनके द्वारा किए गए पहले के उपकारों का हम पर्यालोचन करके विमुख नहीं होते, उनकी आलोचना करके विमुख नहीं होते हम, जबकि मेघ तो श्रेष्ठ है, इसकी तो बात ही क्या है, ये मतलब इसका। पुनः यह तथोच्चैः, यानी पुनः आपकी तो फिर बात ही क्या है, यानी आप तो उच्च हो, श्रेष्ठ हो, तो फिर आपकी तो बात ही क्या है, जब एक तुच्छ व्यक्ति या क्षुद्र व्यक्ति के आगमन पर भी उसके द्वारा किए गए उपकारों का पर्यालोचन करके विमुख नहीं हुआ करते हैं मित्र, तो फिर तो आप तो श्रेष्ठ हो, इसकी तो बात ही क्या है, ये इसका मतलब है, ये इसके मतलब हो गए आपके पूरे शब्दों के, ठीक है बच्चों। तो हमने एक एक शब्द का अर्थ आपको बता दिया है। अन्वय में आप अन्वय के अंदर आप देखा होगा, अन्वय को आप देखते चलेंगे। आम्रकूटा सानुमान आसार प्रशमित वनोप्लवम अद्वश्रम परिगतम त्वाम साधु मूर्धना वक्षयति क्षुद्रोपि संश्रयाय मित्रे प्राप्ते प्रथम सुकृतापेक्षया विमुखो न भवति यह तथा उच्चैः किम पुनः। अब इसका अर्थ देखो आप पूरे इस पद्य का, तो इसका अर्थ हो जाएगा, यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मेघ, मूसलाधार वर्षा से वन की अग्नि को शांत करने वाले तथा मार्ग की, रास्ते की थकान से थके हुए आपको यह आम्रकूट पर्वत उत्तम रीति से, अच्छे प्रकार से अपने सिर पर धारण करेगा। कौन करेगा सिर पर धारण? आम्रकूट पर्वत किसको करेगा? मेघ को। कैसे मेघ को? जो मार्ग की थकान से थके हुए हैं, जो मार्ग की थकान से थके हुए हैं और मूसलाधार वर्षा से वन की अग्नि को शांत करने वाले हैं। ऐसे मेघ को कौन अपने सिर पर धारण करेगा बच्चों? आम्रकूट पर्वत अपने सिर पर धारण करेगा, क्योंकि मित्र के आगमन पर क्षुद्र व्यक्ति भी उनके द्वारा किए गए पहले के उपकारों का पर्यालोचन करके विमुख नहीं होते हैं। फिर वह तो श्रेष्ठ है, इसकी तो बात ही क्या है, इसकी तो बात ही क्या है, तो वह तो श्रेष्ठ है, इसकी तो बात ही क्या है। तो ये इसका मतलब है बच्चों। स्पष्ट आपको हमने एक एक शब्द का अर्थ बताया, आपको अच्छे से समझ में आए इस दृष्टि से आपको बताने की हमने कोशिश की है। अब आशा करते हैं इसमें जो भी बात आपसे पूछी जाएगी, किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि आता है तो आप उसको बता दोगे, ये हम आशा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कई तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। विशेषण विशेष से कोई क्रिया आपसे पूछी जा सकती है, या विलोम शब्द आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो एक प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है, जैसे मेघम मूर्धना कह वक्षयति, मेघ को सिर पर कौन धारण करेगा? मेघम मूर्धना कह वक्षयति, वक्षयति यानी धारण करना या वहन करना, मूर्धना यानी सिर पर, सिर से, कह यानी कौन, मेघम यानी बादल को, बादल को या मेघ को सिर पर कौन धारण करेगा? तो अब इसको आप, यदि आपने इसको सुना अच्छे से तो आप इसका उत्तर दे सकते हो। ऐसे ही आपके एग्जाम में सवाल आते हैं इसी प्रकार के। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आम्रकूट सानुमान, यानी आम्रकूट पर्वत। हमने कहा था ना कि उसको अपने सिर पर धारण करेगा कौन? आम्रकूट पर्वत। कैसे मेघ को धारण करेगा? तो उसके बारे में हमने बताया कि मूसलाधार वर्षा से वन की अग्नि को शांत करने वाला और मार्ग की थकान से थके हुए उस मेघ को आम्रकूट पर्वत अपनी उत्तम रीति से अपने सिर पर धारण करेगा। सारी बात स्पष्ट है। एक एक यदि आपने एक बार भी सुन लिया ना तो निश्चित रूप से आप नहीं भूलोगे फिर। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है, तो इसको अच्छे से सुने,
जितने भी आपके मित्र हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला हो, चाहे वो सरकारी स्कूल का पढ़ने वाला हो, बस 12वीं कक्षा का स्टूडेंट होना चाहिए जिसके पास संस्कृत सब्जेक्ट है, उसको ये वीडियो निश्चित रूप से आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपको यदि फ़ायदा हो रहा है तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा अपने दोस्तों को भी होना चाहिए। यही आपकी भावना होनी चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसी धारणा, ऐसी भावना सिर्फ भारतीय संस्कृति के अंदर ही है। और संस्कृत जो है वो संस्कृत से ही संस्कृति है, और संस्कृत नहीं है तो संस्कृति हमारी लुप्तप्राय है, खत्म हो जाएगी। यदि संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो संस्कृत की रक्षा करना परम आवश्यक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद सबके लिए, आपने अच्छे से सुना और अंत तक पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको थैंक्स, धन्यवाद सबके लिए। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। पुनः मिलेंगे, धन्यवाद।